हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सरनजीत। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी एक नया आदेश आया है जिसके तहत आने वाली 5 अगस्त को जिम्स और योग सेंटर्स खुलने जा रहे हैं। इनके खुलने या ना खुलने के ऊपर मैं पहले भी 1-2 वीडियोस बना चुका हूं, जिन्हें मैंने प्रधानमंत्री जी और तमाम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स और हेल्थ मिनिस्टर्स को भेजा था। और इसी के चलते आज का ये वीडियो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अब मैं इसमें कोशिश करूँगा कि इन बातों को और डिटेल में बता सकूं और मैं बता सकूं कि ये डिसीजन कितना सही है और कितना गलत है। दोस्तों, इसमें हम लोगों ने हमेशा पहले कुछ बातें करी हैं, कुछ गाइडलाइंस तैयार की गई हैं कि आपके यहाँ जितने भी क्लाइंट्स आएंगे उन सब की आपको थर्मल स्कैनिंग करनी पड़ेगी। अब जैसा कि हम सभी सुनते आ रहे हैं कि जितने भी जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनमें से 80% पेशेंट्स जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। यानी कि अगर वो कोरोना के अगर कैरियर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हो। इस वजह से थर्मल स्कैनिंग कोई बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है कोरोना का, क्योंकि कई और भी रीज़न्स हो सकते हैं आपके बॉडी टेम्परेचर बड़े होने के। मान लीजिए आप कहीं से पैदल चल करके आ रहे हैं या धूप से आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ ख़ास तरीके के कुछ लोगों को जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका भी टेम्परेचर कुछ बढ़ा रहता है, जैसे हाइपरथायराइडिज्म के केस में ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से ये थर्मल स्कैनिंग वाला जो गाइडलाइन है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगी, और ना ही आप अपने क्लाइंट्स के सभी जो कोरोना टेस्ट करा करके कि सोचें आप कि वो कोरोना टेस्ट करा करके आए तब आप उन्हें एडमिट करेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि हर दिन कोरोना टेस्ट कराना भी एक फीजिबल नहीं होगा। हो सकता है कि जिन्होंने कोरोना टेस्ट कराया वो उसके बाद वो किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जो कोरोना इन्फेक्टेड थी, और वो नेक्स्ट डे अगर बिना कोरोना का टेस्ट कराए हुए आते हैं तो उनको भी वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो इस वजह से अगर हम ये सोचें कि कोरोना का टेस्ट कराना पॉसिबल है तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बताया है कि आपको अपने जो आपका जिम है उसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग या यूं कहें कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। आपको मशीनों को एक ख़ास डिस्टेंस पे रखना होगा। दोस्तों, हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स और जिम्स हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सबका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ हो, और अगर साइज़ बड़ा होता है तो वो उस हिसाब से ही ऑलरेडी मशीनें रखी जाती हैं। और अगर उनमें और डिस्टेंस बढ़ाना हुआ तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनी मशीनें निकालनी पड़ेंगी, और वो मशीनें फिर हम कहाँ रख पाएंगे। ये एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है जिस पे अभी तक हमारा ध्यान नहीं दिख गया है। और इन सबसे ऊपर तो ये भी है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके यहाँ कौन सा क्लाइंट आएगा। मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही ये चीज़ हुई, सारे जिम ट्रेनर्स और जिम ओनर्स में सिर्फ यही बात है कि वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें एक बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ेगा, क्योंकि वो इसे एडवर्टाइज़ करना शुरू कर चुके हैं। वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्लाइंट उनके पास किस टाइमिंग पे आएगा, क्योंकि यूजुअली यही देखा जाता है कि अगर हम मॉर्निंग और इवनिंग की टाइमिंग की बात करें तो कुछ ख़ास आवर्स होते हैं जो सबके लिए ज़्यादा सूटेबल रहते हैं, और ये फिर उस समय डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा क्लाइंट आपके पास कब आएगा। सेम वे अभी ये भी बात चल रही है कि जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कि हमेशा हमें इक्विपमेंट्स को सैनिटाइज़ करना होगा, हर बैच के बाद थोड़ी देर का गैप होगा, उसमें सैनिटाइजेशन होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सैनिटाइजेशन एक्चुअली कितना सेफ है। जितने भी तरीके के सैनिटाइजेशंस होते हैं, चाहे वो अल्कोहलिक हों चाहे वो नॉन अल्कोहलिक हों, उनका ओवर यूज़ बहुत हार्मफुल हो सकता है। अगर नॉन अल्कोहलिक अल्कोहल्स की बात करें तो कुछ ऐसे सैनिटाइजर्स हैं जिसमें कुछ ख़ास तरीके के एंटीबायोटिक्स डाले जाते हैं, और वो एंटीबायोटिक्स के अपने बहुत सारे नुकसान हैं। वो शुरू में तो आपको हेल्प कर सकते हैं,
लेकिन उसके बाद अगर आप उसका ओवर यूज़ करते हैं, बार बार उसका यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से आप में जो अच्छे बैक्टीरियाज़ हैं वो उनको भी किल कर सकते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो इसी और अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल वाला अगर सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में बहुत सारे डिसऑर्डर्स जिसमें अल्कोहल पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स होते हैं उसमें एथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल का मिक्सचर यूज़ होता है। और अगर उनका एक्सेसिव यूज़ होता है, चाहे अगर हम हैंड्स में करते हैं, तो ड्राइनेस होना, एक्जिमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में मैं नहीं समझता कि सैनिटाइजेशन एक बहुत अच्छा होगा कि अगर हम एक्सेसिव सैनिटाइजेशन करें, क्योंकि जिम की जहाँ तक बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा सैनिटाइजेशन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ एक और भी बात जाननी ज़रूरी है कि कुछ ख़ास तरीके के नॉन अल्कोहलिक सैनिटाइज़र होते हैं, जिनमें कुछ ख़ास कंपाउंड जैसे जिन्हें ट्राइक्लोथैन या फिर ट्राइक्लोकार्बन बोलते हैं, वो और भी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। उनमें से कुछ रिएक्शंस इस तरीके के भी होते हैं जिनसे आपकी फर्टिलिटी तक अफेक्ट हो सकती है और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तक हो सकते हैं। तो इस वजह से एक्सेसिव सैनिटाइजेशन करना भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि खूब सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। आपके यहाँ जो क्लाइंट्स आते हैं, कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है तो अगर वो किसी एक मसल को ट्रेन कर रहा है तो उसी मसल को ट्रेन करने के लिए वो कई इक्विपमेंट्स पर जाएगा, फिर उसके बाद वो कई रॉड्स को यूज़ करेगा, कई डंबल्स को यूज़ करेगा, कई बेंचेस को यूज़ करेगा, और अगर वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है तो वो उसकी वजह से सभी लोगों को कोरोना फैल सकता है, और ये एक बहुत रिस्की कंडीशन इससे हो सकती है। अब एक और भी गाइडलाइन आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें मास्क पहन के एक्सरसाइज करनी है, मास्क नहीं पहन के एक्सरसाइज करनी है। तो दोनों कंडीशंस में, चाहे आप मास्क पहन करके एक्सरसाइज करें या मास्क बिना पहने आप एक्सरसाइज करें, बहुत हैज़ार्डस कंडीशन हो सकती है। चलिए पहले मैं आपको बात करता हूं कि अगर आप मास्क पहन करके एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होने वाला है। जब आप मास्क पहन करके एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में हम सभी जानते हैं कि जो एयर फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और एक्सरसाइज करते समय हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर आप मास्क पहन करके एक्सरसाइज करते हैं तो एयर रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं एक्सरसाइज एक्सर्शन के दौरान, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं प्रॉपरली निकल पाती है और वो मास्क में एंट्रैप हो जाती है, और बार बार इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन की वजह से वही ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड हम बार बार लेते जाते हैं। और अगर हमने थोड़ी देर भी एक्सरसाइज करी है तो उसके बाद जब हमें स्वेटिंग आनी शुरू होती है तो हमारा जो मास्क है वो वेट हो जाता है, और उसके वेट हो जाने की वजह से ये एयर फ्लो और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और उस कंडीशन में हमें हाइपोक्सिया और हाइपर कैप्निया, हाइपोक्सिया मतलब लो टिश्यू ऑक्सीजन, और हाइपर कैप्निया मीन्स हाई कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसमें कई केसेस में आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग करना शुरू कर सकते हैं, आपको वीजिंग आना शुरू हो जाता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, और ये सिम्टम्स अगर जल्दी संभाले नहीं जाते हैं तो लो ब्लड ऑक्सीजन की वजह से ब्रेन और लिवर के परमानेंट डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से मास्क पहन करके एक्सरसाइज करना और बहुत हैज़ार्डस होगा। एक और भी रीज़न है, अगर मैं मास्क पहन करके एक्सरसाइज करने की बात करूं, कि जो कुछ खास एक्सपर्ट्स हैं वो ये चीज़ जानते होंगे कि कुछ खास एक्सरसाइजेज़ में जब हम एक्सरसाइज जैसे बेंच प्रेस है, या जब हम स्क्वाट्स करते हैं, या जब हम डेडलिफ्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम सांस को थोड़ी देर के लिए अपने अंदर रोकते हैं, और वो उसकी वजह से हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है,
और इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारी स्पाइन और कोर मसल्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है और इंजरीज़ के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। हालांकि ये चीज़ सिर्फ एडवांस ट्रेनर्स के ही लिए होती है, लेकिन अगर आपने मास्क पहना है तो उस कंडीशन में ये चीज़ आप ये फिनोमेना नहीं हो पाएगा और जिसमें कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा और आप में इंजरीज होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अब रही बात इस चीज़ की कि क्या फिर हम बिना मास्क के एक्सरसाइज करें, तो दोस्तों आप एक चीज़ अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब से ये पैंडेमिक हुआ है उस समय से सिर्फ 3-4 चीज़ें ही बताई जा रही हैं कि हमें मास्क पहनना चाहिए, और मैं भी उसे एडमिट करता हूँ कि मास्क पहनना चाहिए। लेकिन अगर आप बिना मास्क के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उस कंडीशन में ये सोचिए कि कितना एग्जॉस्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से कितना ज़्यादा आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, और कहीं अगर आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हुए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर्स को या अपने ट्रेनर्स को या आसपास के जो लोग हैं या जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो उससे आप कोरोना इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये गाइडलाइन भी कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो सकती। अब इसी तरीके से एक चीज़ और भी बहुत जाननी ज़रूरी है कि जब हम जिम वाली एक्सरसाइज करते हैं जो कि एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, उस कंडीशन में हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर तक हमारी बॉडी में कुछ ख़ास तरीके की सेल्स जिन्हें नेचुरल किलर सेल्स या एनके सेल्स बोलते हैं उनका नंबर कम हो जाता है। और ये नंबर डिपेंड करता है कि कितनी देर तक कम होगा, ये डिपेंड करता है कि आपने किस इंटेंसिटी से वर्कआउट किया है। लेकिन अगर आपने एक एवरेज इंटेंसिटी से भी वर्कआउट किया है, यानी कि 45 मिनट्स टू 1 आवर अगर आपने वर्कआउट किया है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि 1.5 से 2 घंटे तक आप में नेचुरल किलर सेल्स का नंबर कम हो जाए। और ये नेचुरल किलर सेल्स हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं और शुरू से सुनते आ रहे हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस, कोरोना इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उस कंडीशन में जिम और भी ज़्यादा वल्नरेबल जगह हो जाती है कोरोना पेंडेमिक के लिए। अब इसी तरीके से एक दूसरा डिसीजन भी है कि 5 अगस्त से ही योग सेंटर्स भी खोले जाएंगे। योग सेंटर्स का खुलना एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, और मैं समझता हूँ कि योग सेंटर्स तो शायद फर्स्ट लॉकडाउन के खुलने के बाद ही खोले जा सकते थे, क्योंकि आप देखेंगे कि योग सेंटर्स में तो ऑलरेडी फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। ऑलरेडी जो काफ़ी आसनास ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी डिस्टेंस की ज़रूरत होती है, उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें सिर्फ एक आप अपना अगर मैट लेकर के जा सकते हैं, अपना पर्सनल मैट लेकर के जा सकते हैं, तो किसी भी तरीके के कोरोना के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर आप उसमें बहुत लाइट मास्क अगर यूज़ करते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं, और अगर आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो अगर आप कर रहे हैं, तो आप में इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा आपको इस पीरियड के दौरान योग करने से आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलती है, और इन अ वे ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। जबकि जो जिम वाली एक्सरसाइजेस हैं वो थोड़ी देर तक इम्यूनिटी, क्योंकि कई मैंने एक्सपर्ट्स को सुना कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। वो एक्सरसाइजेस, जिम वाली एक्सरसाइजेस इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से वर्कआउट किया है तो हो सकता है कि 5 से 6 घंटे तक आपकी इम्यूनिटी कम रहे, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। आपको सही डाइट लेना होता है, आपको सही स्लीप लेना होता है, और तमाम तरीके की जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स जिस फूड में हैं वो ज़्यादा हों, कुछ ख़ास तरीके के मिनरल्स होने चाहिए। उन सब के क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और जहाँ तक योगा की बात है तो एटलीस्ट ये आपकी इम्यूनिटी को कम नहीं होने देगा। तो इस वजह से योग सेंटर्स का खुलना मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। इसके बाद एक फाइनल नोट मैं कहना चाहूँगा अपने सभी जिम ओनर्स भाइयों के लिए कि देखिए,
हम सभी जानते हैं कि ये एक बहुत टफ़ समय है और ये सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ये हर इंडस्ट्री, आप टूरिज़्म इंडस्ट्री की बात करें, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करें जो काफ़ी फ्लरिश इंडस्ट्रीज़ थी, उन सब के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस समय हमें साथ में रह कर के काम करने की ज़रूरत है और हमें बहुत सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि हमें किसी भी तरीके की हमारी जल्दबाजी इसको बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। और ये तमाम तरीके की गाइडलाइंस मैं पहले जो मेरे वीडियोस थे मैंने तब दी थी जब इतना ज़्यादा कोरोना फैला भी नहीं था, और आप देख रहे हैं कि 15 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए, यानी कि अब उसको फैलने के चांसेस और भी बढ़ गए हैं। ये गलती चाइना ने करी थी जब वहाँ पर कोरोना नीचे आने लगा था, तो बीजिंग में उन्होंने जो है जिम और हेल्थ सेंटर्स खोल दिए थे, और उसके बाद जब इन्फेक्शन के केसेस बढ़े तो उन्हें फिर उसको शट डाउन करना पड़ा। तो हमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, ये टाइम है। मैं समझता हूँ जो भी जिम ट्रेनर्स भी हैं वो थोड़ी बेसिक योगा की एक्सरसाइज जानते हैं, वो योगा सेंटर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ कुछ बेसिक योगा के स्टेप्स लोगों को सिखा सकते हैं। इस समय ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो इस समय पढ़ाई कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स की, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक चीज़ ये समझिए कि ये टाइम हमेशा नहीं रहने वाला है, बहुत जल्दी ये टाइम भी ख़त्म होगा, और फिटनेस इंडस्ट्री आने वाले टाइम में और पहले से बेहतर होने वाली है। क्योंकि अगर आपकी फ़िटनेस बेटर है तो ना केवल तमाम बीमारियों से आप दूर रहेंगे, बल्कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री। लेकिन जो उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। मैं खुद फिटनेस इंडस्ट्री से पिछले 30 सालों से जुड़ा हुआ हूं और मैं समझ सकता हूं कि आपकी तमाम प्रॉब्लम्स हैं। आप ये भी सोचिए कि आप अगर ये कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, तो कुछ और भी बातों पर ध्यान दीजिए। कि आपको लगता है कि जिन लोगों ने लॉकडाउन से पहले आपको साल भर की फ़ीस दी होगी, चाहे वो 3 महीने पहले दी हो, 2 महीने पहले दी हो या इंस्टेंटली दी हो, क्या जब वो आएंगे आपके जिम में तो क्या वो आपको फिर से फ़ी पे करेंगे? ऐसा नहीं होने वाला। आप ये भी जानते हैं कि जो इस बीच में न्यू एडमिशन्स होने का भी चांसेस उतने नहीं हैं कि अगर आप सोचें कि न्यू एडमिशन्स होंगे, और जितने भी लोग आपसे कह रहे हैं कि वो लोग आप जिम खोलेंगे और आप वो आएंगे, तो उनमें से काफ़ी लोग नहीं आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर देख रहे हैं कि कोरोना बढ़ता जा रहा है, और उस कंडीशन में कोरोना का खौफ भी इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, और इससे आपको फाइनेंशियली कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर हेल्थ सेंटर्स वो सब रेंट पे करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिकल बिल्स पे करने होते हैं, उनको स्टाफ की सैलरी पे करनी होती है, उन्हें मेंटेनेंस पे करना होता है। और अब अगर वो ये सारे नॉर्म्स को फॉलो करने पड़े अगर उनको, तो उस कंडीशन में ये सारा खर्चा उनका और बढ़ने वाला है। तो इवेंचुअली आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। आप देखिए ना, जो इंडस्ट्रीज़ अभी खुली हैं उनकी हालात क्या है। और सबसे जो डरावनी बात वो ये है कि जो जिम के केस में जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर कहीं पूरे इंडिया में कोई ऐसा केस आता है कि किसी इंडिविजुअल की, ईश्वर ना करे कि ऐसा हो, कि अगर किसी इंडिविजुअल की जिम में इन सारी चीज़ों की वजह से अगर डेथ होती है, तो मैं समझता हूँ कि फ़िटनेस इंडस्ट्री को ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, ये समय आज अगर हम जिम्स को बंद रखते हैं तो एक तरीके से आप सोसाइटी की हेल्प कर रहे हो। ये ना केवल आप ये सोशल कॉज के लिए आप कर रहे हो, ये आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि ये आपका एक प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन भी है जिसे हमें समझना होगा। और इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, मैं जैसे अक्सर सुनता आ रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि आप देखिए कि वाइन की शॉप अगर खुल सकती है तो जिम क्यों नहीं। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं।
मैं यहाँ पर सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ फिटनेस इंडस्ट्री को वाइन इंडस्ट्री के साथ कंपेयर मत करिए। हमारी इंडस्ट्री वाइन इंडस्ट्री से बहुत आगे है और यकीन मानिए आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करेगी। ये टाइम है जिस समय हमें ज़रूरत है थोड़े से पेशेंस रखने की। यकीनन सब कुछ ठीक होगा, हम ये जंग जीतेंगे। थैंक यू।